सो डियर लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन कोर्स में। हम आज लेक्चर नंबर 16 वीडियो नंबर 16 करने जा रहे हैं। 15 लेक्चर में 15th वीडियो में हमने नोडल एनालिसिस का प्रोसेस समझा था अच्छे से। आज उसको हम अप्लाई करेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल उसी की तरह का क्वेश्चन है जैसा हमने एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ा था। क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं उसमें एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है, देन वी हैव वन मोर रेजिस्टेंस एंड अ बैटरी हियर। ठीक है, वैल्यूज आर गिवन एज 25 वोल्ट्स, 45 वोल्ट्स, 6 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम। ठीक है, ये क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलरली उसी टाइप का है जिस तरह का हमने लास्ट एक्सप्लेनेशन में लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और उस वीडियो से अगर हम देखें तो उस वीडियो से इसको कंपेयर करें तो उस कंपैरिजन से हमें क्या पता चलता है। हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपल कंपैरिजन करके हम डायरेक्टली इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि हम इक्वेशंस ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर उस से इसको कंपेयर करें उस प्रोसेसर से तो हमें मिलता है V1 इक्वल्स टू 25 वोल्ट्स, V2 इक्वल्स टू 45 वोल्ट्स। ये भी बिल्कुल उसी पोलैरिटी का है जैसा हमें वहाँ मिला था। एंड R1 हमें दे रखा है 6 ओम अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस सर्किट जो एक्सप्लेनेशन में हमने लिया था। एंड वी हैव R2 एज 3 ओम एंड वी हैव R3 एज 4 ओम। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है। ये सर्किट था हमारा पिछले वाला, अगर आप फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसके हिसाब से हमने एग्जैक्टली उन वैल्यूज़ को कंसिडर कर लिया है और एक्सप्लेनेशन इसका हो चुका है। तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए सिर्फ फाइनल इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट करेंगे। जो फाइनली हमारी इक्वेशन KCL लगाने के बाद आई थी, ये हमारा A जंक्शन था, B जंक्शन था, ये I1 था, ये I2 था और ये I3 था। एंड इक्वेशन जो आई थी KCL की जंक्शन A पे, वो इक्वेशन आई थी हमारी VA माइनस V1 अपॉन R1 प्लस VA प्लस V2 अपॉन R2 प्लस VA अपॉन R3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो जिसने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल वैल्यूज़ को पुट करना है। देखिए VA आपके पास अननोन है तो VA माइनस V1 की जगह आप रखेंगे 25 डिवाइडेड बाई R1 इज 6 प्लस VA प्लस V2 है आपके पास 45 डिवाइडेड बाई R2 इज 3 प्लस VA है हमारे पास अननोन डिवाइडेड बाई R3 इज 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन आएगा। फाइनली जब वैल्यूज पुट करेंगे इसके बाद आपको क्या करना है, LCM लेना है। LCM अगर आप देखें तो 12 LCM आ जाएगा यहाँ पे इसका। 12 LCM लेने के बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 2VA माइनस 50 प्लस 4VA प्लस 180 प्लस 3VA डिवाइडेड बाई 12। ये 12 को हम लेके इधर इक्वल टू में ले आएंगे तो 0 हो जाएगा, तो सिंपली हमें ये इक्वेशन मिलेगी। फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं VA के लिए, तो 2 प्लस 4 इज 6 प्लस 3 इज 9VA एंड 180 माइनस 50 दैट इज इक्वल्स टू 130 प्लस 130 इज इक्वल्स टू 0 और VA इज इक्वल्स टू वी कैन से माइनस 130 अपॉन 9। ठीक है, तो माइनस 130 अपॉन 9 कितना होता है ये देख लेते हैं। माइनस 130 अपॉन 9 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 14.444 वोल्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास VA का वैल्यू आ गया। अब देखिए VB हमें पता है वो था ग्राउंडेड 0 वोल्ट्स, VA का वैल्यू हमने निकाल लिया। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। ये आपका था I1, अगर आप याद करें कि ये था आपके पास I1। ठीक है, ये जो था आपके पास 3 ओम वाला 45 वोल्ट्स वाला, ये था आपके पास I2। ठीक है, और ये था आपके पास I3। अब आपको किसी भी करंट की वैल्यू अगर पूछिए, लेट अस सपोज आपको कहा गया था कि फाइंड द करंट इन 4 ओम, तो आप क्या लिखते, आप लिखते करंट इन 4 ओम, करंट इन 4 ओम दैट इज इक्वल्स टू I3 इज इक्वल्स टू, I3 का वैल्यू है VA अपॉन R3, VA अपॉन R3, R3 है हमारे पास 4 ओम, VA बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 14.444 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3.611 एम्पियर। अब देखिए माइनस का करंट आ रहा है, हमने जो डायरेक्शन ली थी नीचे को ली थी। I3 का जो करंट है वो नीचे की डायरेक्शन में अगर लेंगे तो माइनस 0.3611 है, और अगर आप इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे
तो ये हो जाएगा प्लस का 3.611 एम्पियर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया फाइंड करंट इन 4 ओम। ठीक है, बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो इस तरह से हमने जो प्रीवियस वाला जो एक्सप्लेनेशन में सर्किट कंसिडर किया था, हमने सिंपली बस उसमें वैल्यूज़ पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके शो किया है कि इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे और सर्किट लेंगे। दूसरा सर्किट लेने जा रहे हैं हम। हमारा जो दूसरा सर्किट है वो है ये वाला। ठीक है, we have a voltage source, a resistance, one battery is connected here, one resistance is in series, one resistance, then one resistance and one battery। थोड़ा सा बड़ा सर्किट हमने लिया है ताकि हम बेटर एक्सप्लेनेशन कर सकें यहाँ पर। दिस इज़ 12 वोल्ट, दिस इज़ 2 ओम, दिस इज़ 4 वोल्ट्स, 4 ओम, 10 ओम, 20 ओम, इट इज़ 16 ओम एंड दिस इज़ 8 वोल्ट्स। ठीक है, ये सर्किट है। अब मान लेते हैं कि हमसे कहा है कि फाइंड आउट द करंट आई, और आई मार्क करके दिया हमें, दिस इज़ आई। हमसे कहा है कि फाइंड आउट द करंट आई। तो मैश एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया था कि अगर सर्किट में पहले से कोई करंट या डायरेक्शन या कुछ भी मार्क करके आ रहा है तो आपको उसको इग्नोर करना है। कब तक के लिए? जब तक कि आप सर्किट को पूरी तरह से सिंप्लीफाई करके सॉल्व नहीं कर लेते, क्योंकि इस करंट और डायरेक्शन का जो यूज़ होगा वो सिर्फ सबसे लास्ट में होगा जब हम फाइनल आंसर्स कैलकुलेट कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए क्विकली हमारे स्टेप्स अप्लाई करते हैं। हमारे स्टेप्स हैं, सबसे पहले फाइंड आउट द जंक्शंस। जंक्शंस कितने हैं? आप देखेंगे कि नीचे पूरी की पूरी ब्रांच में एक सिंपल वायर है, कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। और अगर नीचे सिर्फ वायर ही वायर है तो हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, क्योंकि नीचे सिंपल एक ही पॉइंट बन जाएगा, बिकॉज देयर इज़ नो अदर एलिमेंट इज कनेक्टेड हियर, सो दिस इज़ वन सिंगल पॉइंट, राइट। ऊपर आप देखते हैं ये एक जंक्शन नहीं हो सकता है। यस, दिस इज़ वन जंक्शन बिकॉज 1 2 3 3 ब्रांचेज आर कनेक्टेड। ध्यान रखिए, ब्रांच वही कंसीडर होती है जिसमें कुछ एलिमेंट कनेक्ट हो। अगर एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है तो वो एक ब्रांच भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो दिस इज़ एलिमेंट ए, sorry, junction A, this is junction B, 1 2 3, and here on the bottom side we have junction C। अब आप देखते हैं A और B जंक्शन पे 3 ब्रांचेज है, बट C जंक्शन पर 1 2 3 4 ब्रांचेज आर कनेक्टेड। सो नेचुरली हमारा जो स्टेप्स है उसके हिसाब से हम नीचे वाले जंक्शन को ग्राउंड करेंगे। तो दिस इज ग्राउंडेड, एंड इफ दिस इज ग्राउंडेड देन जंक्शन C पर लेट अस से द वोल्टेज इज VC, सो VC हैज़ बीन 0। VC 0 हो गया। यहाँ पर आपके पास जंक्शन A पे VA वोल्टेज है, जंक्शन B पे VB वोल्टेज है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास है कि सारे के सारे ब्रांचेज में करंट फ्लो कराना है। तो A जंक्शन पर 3 ब्रांचेज लगी हैं, तीनों का करंट फ्लो कराते हैं। लेट्स से दिस इज़ द करंट I1, दिस इज़ द करंट I2 एंड दिस इज़ द करंट I3। ठीक है, हमने रेंडमली तीनों को आउटगोइंग ले लिया और तीनों को हमने फ्लो करा दिया 3 ब्रांचेज में। अब B जंक्शन पे आप देखते हैं एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है। इसमें से ये वाली जो ब्रांच है इसमें ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें इसको नहीं छेड़ना है, इसको कुछ नहीं करेंगे इसका, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज़ ए करंट हैज़ बीन असाइंड। ठीक है, अब 20 ओम में करंट ले लेते हैं, लेट अस से दिस इज़ I4, एंड 16 ओम के थ्रू ही करंट ले लेते हैं, लेट अस से दिस इज़ I5। अब आप देखिए यहाँ पर भी हो गया, यहाँ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो सारे ब्रांचेज में आपके करंट हो गए। टोटल करंट्स हैं 5। ठीक है, जो पाँचों के पाँचों अननोन करंट्स हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको KCL की इक्वेशन लिखनी है 1 बाय 1 दोनों जंक्शन पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे जंक्शन A पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? एट जंक्शन A। ठीक है, जंक्शन A पे लिखते हैं। क्या इक्वेशन बन रही है? जंक्शन A पे 3 ब्रांचेज हैं, 3 करंट्स हैं और तीनों ही आउटगोइंग है, और आउटगोइंग हमारा होता है पॉजिटिव। तो वील सिंपली राइट हियर एज I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली जंक्शन B के लिए अगर आप लिखें तो एट जंक्शन B, मैं दोनों जंक्शन को एक साथ लिख के दिखा रहा हूँ, हमें 1 बाय 1 वैसे करना होता है। तो B के लिए आप देखेंगे कि एक I3 करंट है, एक I4 है, एक I5 है। I3 करंट इनकमिंग है। अब A के लिए I3 आउटगोइंग था, लेकिन B के लिए इनकमिंग है, तो यू विल सिंपली राइट हियर माइनस ऑफ I3 बिकॉज इनकमिंग हम नेगेटिव लेते हैं। I4 विल बी पॉजिटिव एंड I5 विल ऑल्सो बी पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ वील फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ I1, I2, I3, I4 एंड I5 बाय यूजिंग द ओम्स लॉ। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम सारे के सारे करंट्स की वैल्यू को
फाइंड आउट करेंगे। सारे करंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम वन बाय वन ले लेते हैं। हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। सो फॉर I1 लेट्स से यहाँ लिख देते हैं साइड में, I1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, करंट बाहर की तरफ को जा रहा है, हमने लिया है ए को हायर पोटेंशियल पर, 12 वोल्ट का ऊपर पॉजिटिव है, 8 वोल्ट का भी ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है। तो हायर पोटेंशियल के लिए हम क्या करते हैं, VA, ए का वोल्टेज है VA, उसके बाद माइनस ऑफ दिस वोल्टेज एंड माइनस ऑफ दिस वोल्टेज divided by the resistance connected in the branch, that is 2. For I2, this is the I2, A and C दो जंक्शंस के बीच में लगी हुई है ब्रांच, तो हम हायर पोटेंशियल पर लेके चल रहे हैं A को, सो VA माइनस VC डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया हमारा I2। I3 के लिए, I3 आउटसाइड जा रहा है A to B, तो A को हायर पोटेंशियल पर लिया हमने VA, उसके बाद 4 वोल्ट का पॉजिटिव है पहले, तो माइनस हम करेंगे 4, उसके बाद आगे बढ़ेंगे माइनस ऑफ BB डिवाइडेड बाय 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, तो दिस विल बी 4। I4 के लिए क्या करेंगे, I4 ऊपर से नीचे को आप देखते हैं फ्लो हो रहा है B to C, B जंक्शन को इस बार हायर पोटेंशियल पर लेंगे, विल राइट हियर VB माइनस ऑफ VC डिवाइडेड बाय दिस 20 एंड I5 को हम देखेंगे, ये I5 है, B to C जा रहा है, 16 ओम और 8 वोल्ट का बैटरी दो लगे हुए हैं इस ब्रांच में, तो VB हायर पोटेंशियल पर है तो VB, उसके बाद ऊपर पॉजिटिव है 8 वोल्ट का, तो माइनस ऑफ 8 हो जाएगा, देन फाइनली वी हैव माइनस ऑफ VC अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज 16। ये आ गए आपके सारे के सारे करंट्स की वैल्यू, और इन सारे करंट्स में हमें पता है VC की वैल्यू 0 है, तो VC इज इक्वल्स टू 0 हमें सभी इक्वेशंस में जहाँ जहाँ भी VC है उनको वहाँ पर हमें पुट कर देना है और उसको नेग्लेक्ट कर देना है। अब सी, दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ टेकिंग ए रेफरेंस नोड और ग्राउंडेड नोड जिसको हम कहते हैं, रेफरेंस टर्मिनल जिसको कहते हैं। अगर ये 0 ना हो तो आपको हर जगह VC का वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, राइट। तो नाउ वी सिंपली पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर इन द इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 में पहले 1 की इक्वेशन लिखेंगे, I1 है हमारा VA माइनस 12/2, VC को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, प्लस का साइन लगाएंगे I2 है VA माइनस VC बाई 10, सो VA बाई 10, VC 0 है, प्लस I3 है हमारा VA माइनस 4 माइनस VB अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमने सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले LCM लेंगे। LCM क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, 2, 10 और 4, इनका क्या LCM बनेगा, 20 LCM ले सकते हैं। 20 LCM लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10 VA माइनस 120 प्लस 2 VA प्लस 5 VA माइनस B20 माइनस 5 VB अपॉन 20 इक्वल्स टू 0। 20 को इधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा, तो दैट इज अल्टीमेटली विल बिकम इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, फाइनली क्या मिलेगा हमें, VA की देख लेते हैं, 10 प्लस 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 17 VA, VB कितना है माइनस 5 VB इक्वल्स टू, जो कॉन्स्टेंट्स हैं दूसरी साइड ले जाएंगे, 120 एंड 20 माइनस 140 इधर जाके हो गया प्लस 140, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर इक्वेशन 2 में सबसे पहले I3 लिखेंगे। अब देखिए I3 की जो वैल्यू हमने यहाँ लिखी है वो सेम वैल्यू यहाँ रहेगी, फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक नेगेटिव का साइन यहाँ पर लग जाएगा, तो माइनस ऑफ I3 VA माइनस 4 माइनस VB अपॉन 4 प्लस I4 VC को 0 पुट किया अपॉन 20 प्लस I5 VB माइनस 8 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 0। VC को हमने सब जगह 0 पुट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फाइनली हम इस अगर नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएं तो ये सारे साइंस रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स करके हम इसको कन्फ्यूज़न को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है कहीं भी इस तरह से, तो यू कैन सिंपली राइट इट एज VB माइनस का प्लस हो गया, देन ये माइनस का प्लस हो गया, एंड VA को हमने लिख दिया माइनस का VA डिवाइडेड बाय 4 प्लस VB अपॉन 20 प्लस VB माइनस 8 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 0। LCM क्या आ जाएगा हमारा, LCM आ जाएगा 80, यस 80 वी कैन टेक LCM। सो अगर 80 LCM है तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 VB प्लस 80 माइनस 20 VA प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 VB प्लस ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 VB माइनस 40, नीचे 0 के इस तरफ ले जाएंगे इक्वल्स टू 0, ठीक है। VA कितने हैं हमारे पास, माइनस 20 VA, VB कितने हैं हमारे पास 20
प्लस 4 24 प्लस 5 इज 29 प्लस 29 वी बी इज इक्वल्स टू 80 माइनस 40 प्लस 80 इक्वल्स टू के इधर जाएगा माइनस का 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 सी। हमारे पास दो अननोन थे, दो अननोन के लिए दो इक्वेशंस बन गई हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। क्या मिलेगा हमें? दो अननोन्स हैं, a1 है 17, b1 है -5, c1 है 140, a2 है -20, b2 है 29, c2 है -40। वी हैव द वैल्यूज, just a minute, yes, we have value v1 या va that is 9.821 volts and we have v2 या vb as 5.394 volts। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो वी ए वी बी को हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमसे क्या कहा गया था? हमसे कहा गया था कि ये आई निकालना है। अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब देखिए, हमने जो करंट मार्क किया है इस ब्रांच में वो है I3, जिसका डायरेक्शन और आई का डायरेक्शन दोनों का सेम है। तो हम क्या लिखेंगे? नाउ आई इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू I3 बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम है। एंड व्हाट इज़ I3? I3 है VA माइनस 4 माइनस VB बाई 4, VA माइनस 4 माइनस VB अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 9.821 माइनस 4 माइनस 5.394 डिवाइडेड बाई 4। क्या वैल्यू आ गई? 9.821 माइनस 4 माइनस 5.394 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0.106 एम्पियर। डायरेक्शन इज़ द सेम। ये डायरेक्शन मार्क करना कंपलसरी है क्योंकि डायरेक्शन से ये चीज़ क्लियर होती है कि आपने जो आंसर निकाला है वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, जो भी आप लिखेंगे वो सही है कि नहीं है, ये इससे पता चल जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। थोड़ा सा हमने लेंदी क्वेश्चन लिया था जिसको सॉल्व करने के लिए हमने पूरे एक एक स्टेप को दिखाया है कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। ठीक है, ओके, तो क्विकली एक और क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। इस बार हम क्वेश्चन जो लेंगे वो है ये वाला क्वेश्चन। इस बार हमने करंट सोर्स भी लगा दिया क्वेश्चन में। ठीक है, हमने क्या किया? इसको 5 एम्पीयर ले लिया, 2 ओम, 1 ओम, 10 वोल्ट्स, 3 ओम। ठीक है, हमसे कहा गया है कि फाइंड आउट द करंट थ्रू 3 ओम। क्वेश्चन है फाइंड आउट द करंट थ्रू 3 ओम, करंट इन 3 ओम एंड वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम। ये दो चीज़ें हमसे पूछी गई है, नोडल एनालिसिस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई द जंक्शंस। जंक्शंस आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर ऑफ ब्रांचेस 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, वो क्या है कि नीचे सिंपल एक वायर है, कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, ऊपर भी सिंपल एक वायर है, कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसा हम नीचे करते हैं, नीचे हम क्या करते हैं कि हम नीचे के जितने भी टर्मिनल्स हैं उन सबको एक सिंगल पॉइंट मान लेते हैं। सेम वही काम हम ऊपर भी करेंगे क्योंकि ऊपर कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, हियर ऑल्सो वी कैन टेक ऑल द टर्मिनल्स एज सेम। अब आप देखेंगे सिर्फ दो ही पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं। एक पॉइंट ये है ए, दूसरा पॉइंट ये है बी। ठीक है, ए और बी दो जंक्शन हो गए। दोनों में से कोई एक को भी हम ग्राउंड कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि दोनों के दोनों जंक्शन पे 4 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं। तो लेट्स टेक दिस ग्राउंड। वी बी हो गया हमारा 0। एक ही अननोन जंक्शन बचता है, एक ही जंक्शन हमारे पास है, तो एक इक्वेशन बनेगी नेचुरली। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि सारी ब्रांचेज में करंट असाइन करना है। अब यहाँ पर जो एक चीज़ हमें दिखती है वो ये दिखाई दे रही है कि जो करंट सोर्स है वो अपने आप में करंट है नेचुरली, और उसकी अपनी खुद की डायरेक्शन है। तो हम वहाँ पर कोई भी डायरेक्शन असाइन नहीं करेंगे। हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे जो 5 एम्पियर ऊपर को जा रहा है वही करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है। दिस इज़ 5 एम्पियर। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? 2 ओम में करंट एज्यूम कर लिया। लेट्स टेक इज I2। इसमें एक करंट एज्यूम कर लिया I3, और यहाँ पर एक एज्यूम कर लिया I4। I4 हमारा यहाँ जाएगा, ये I3 है, ये I2 है, और इसको हमने मान लिया I1। ठीक है, हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमने इसको मान लिया I1। नाउ नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा KCL इक्वेशन लिखना। तो एट जंक्शन ए जंक्शन पे KCL इक्वेशन लिखनी है। 4 करंट है I1, I2, I3, I4, जिसमें से I1 क्या है? इनकमिंग है। इनकमिंग मतलब नेगेटिव, तो माइनस ऑफ I1
बाकी सब है आउटगोइंग, तो ऑल विल बी पॉजिटिव, इक्वल्स टू 0. नाउ विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ऑल द करेंट्स हियर. हाउ? हमें पता है I1 का वैल्यू है 5, सो हियर यू कैन राइट एज I1 इज इक्वल्स टू 5. I2, व्हाट इज I2? I2 इज सिंपल है, VA ऊपर हायर पोटेंशियल पर है, VB नीचे लोअर पोटेंशियल पर है, तो वी कैन सिंपली राइट VA माइनस VB बाई 2 वेयर VB इज 0. फॉर I3 व्हाट विल राइट? I3 के लिए भी हायर पोटेंशियल पर VA है, तो VA 10 वोल्ट ऊपर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा 10, एंड देन वी हैव VB माइनस ऑफ VB डिवाइडेड बाय 1, एंड द फोर्थ करंट इज I4 इन दिस 3 ओम. ऊपर है A, नीचे है B, VA माइनस VB अपॉन 3. चारों करंट्स आ गए. चारों करंट्स आने के बाद हमारे पास है VB इज इक्वल्स टू 0. ये भी हमें ध्यान में रखना है क्योंकि VB को एलिमिनेट करना है. विल पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर अगेन. ठीक है, हमें मिलेगा माइनस ऑफ 5 प्लस VA बाई 2 प्लस V माइनस 10 बाई 1 प्लस VA बाई 3 इज इक्वल्स टू 0. अब एक ही अननोन था तो एक ही इक्वेशन बननी चाहिए. देखिए एक ही इक्वेशन बनेगी हमारी, दूसरी इक्वेशन बनेगी ही नहीं यहाँ पे. ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, LCM आ जाएगा 3 इंटू 2 इज 6, सो सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 30 प्लस 3VA प्लस 6VA माइनस 60 प्लस 2VA इज इक्वल्स टू 0. 3 प्लस 6 इज 9, 9 प्लस 2 इज 11VA, and constants are 60, 30 is minus 90, that is equals to 90, and VA is equals to 90 upon 11. ठीक है, तो 90 upon 11 is equals to 8.181 volts. ठीक है, तो VA का वैल्यू आ गया हमारे पास. अब VA का वैल्यू निकालने के बाद अब हम देखेंगे कि पूछा क्या था. हमसे पूछा था करंट इन 3 ओम. क्या लिखेंगे यहाँ पे? करंट इन 3 ओम इज इक्वल्स टू 3 ओम में करंट हमने जो मार्क किया हुआ है I4, मतलब I4 इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू 3 ओम. I4 इज नथिंग बट इक्वल्स टू VA माइनस VB बाई 3 वेयर VB इज 0, सो VA अपॉन 3. VA का वैल्यू है 8.181. ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 2.727 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. डायरेक्शन मार्क करना ज़रूरी है. ठीक है, दूसरी चीज़ हमसे पूछिए वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम. अब देखिए 2 ओम में कितना वोल्टेज है, मतलब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है. 1.2 ओम का ऊपर है, 1.2 ओम का नीचे है. ऊपर है पोटेंशियल A, नीचे है पोटेंशियल B. ठीक है, मतलब 2 ओम के थ्रू जो वोल्टेज हो गया वो हो गया VA माइनस VB. ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम इज इक्वल्स टू VA माइनस VB, जिसमें से VB 0 है. अल्टीमेटली VA जो वोल्टेज है वही 2 ओम के अक्रॉस है, दैट इज इक्वल्स टू VA माइनस VB और 8.181 वोल्ट्स. दैट्स इट. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ क्वेश्चन का. ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं. सारे जो नोडल के क्वेश्चंस हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं. फर्दर आपको अगर क्वेश्चंस और चाहिए तो जो मैश एनालिसिस से हमने जितने भी सॉल्व या अनसॉल्व क्वेश्चंस दिए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं. उन सारे क्वेश्चंस को आप मैश एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करके देख सकते हैं. फर्दर आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जहां पर नोडल लगाएंगे. आगे आने वाले केसेस में जो थ्योरम्स आएंगी वहां पर हम नोडल या मैश कोई भी एक मेथड को चूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई भी मेथड से हम आगे कर सकते होंगे. तो हमें फ़िलहाल दोनों मेथड को सीखना है. मैश हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. यहाँ जो हम नोडल कर रहे थे उसमें हमने आज 3 क्वेश्चंस देखे हैं, 3 एग्जांपल्स देखे हैं जिनको हमने सॉल्व करने की कोशिश की. ठीक है, बाकी बहुत सारे ऐसे सर्किट्स हैं और बन सकते हैं जहाँ पर डिफरेंट टाइप के केसेस हो सकते हैं. जैसे ये करंट सोर्सेज ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ हमने एक लगाया था और नंबर ऑफ़ करंट सोर्स बढ़ जाएँ, या वोल्टेज सोर्स जगह जगह पर लगा दिए जाएं, या किसी भी टाइप का सर्किट एलिमेंट या अरेंजमेंट हम कर सकते हैं. साथ ही साथ करंट सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस आ जाए तो उस केस में क्या करना है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, ऑलरेडी बताया जा चुका है. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कंडीशन टू कंडीशन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो आगे जब हम एक अनसॉल्व क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जो सेट बनाएंगे उस सेट में मैं काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस अगेन डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उनको ब्रीफली किस तरह से सॉल्व करना है और क्या करना है. साथ ही साथ जो इसके अगला वाला जो वीडियो हम बनाएंगे उस वीडियो में हम एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं सुपर नोड केस. ठीक है, सुपर नोड केस का जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम स्पेशली सुपर नोड वाला केस कंसिडर करते हुए कुछ 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे कि सुपर नोड का केस क्या होता है, क्या करते हैं उसके केस में. ठीक है, क्योंकि सुपर नोड एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जैसे मैश के अंदर सुपर मैश था, इसी तरह से नोड के अंदर भी सुपर नोड होता है.
ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सुपर नोड पढ़ेंगे और उसके बाद आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस हम लेंगे जिनके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू।